नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शरद पवार को कुर्सी पर बैठाया, गिलास में भरा पानी। मराठी सम्मेलन में पीएम मोदी ने जीता दिल। पीएम मोदी ने शरद पवार की संभाली कुर्सी। आज किसानों की केंद्र के साथ बैठक बेनतीजा रही तो क्या होगा अगला प्लान, किसान नेता ने फिर दी चेतावनी। ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, फ्रांका यूनिवर्सिटी की बस और ट्रक की भिड़ंत, 12 छात्रों की दर्दनाक मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मराठी भाषा अमृत से भी ज्यादा मीठी है और यह हमेशा इस भाषा को बोलने और इसके लिए नए शब्दों को सीखने की कोशिश करते रहते हैं। इस सम्मेलन में शरद पवार भी शामिल हुए और पीएम मोदी ने शरद पवार का सम्मान करते हुए उन्हें मंच पर बैठने के लिए आदरपूर्वक कुर्सी दी। जब शरद पवार सम्मेलन में पहुंचे तो पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे और शरद पवार की कुर्सी को संभाला। इसके बाद शरद पवार अपनी कुर्सी पर बैठ गए और पीएम मोदी ने उनकी आदरपूर्वक सेवा करते हुए उनके लिए गिलास में पानी भी भरा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र न केवल महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज हमें गर्व है कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषा एक महापुरुष ने 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज संघ अपने शताब्दी वर्ष मना रहा है। ब्राजील में भीषण सड़क हादसा हो गया। फ्रांका यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर जा रही तेज रफ्तार बस की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 12 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैफिक बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक्सीडेंट साओ पाउलो राज्य के रिबेरो प्रीटो शहर के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस बस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांका के छात्रों को लेकर जा रही थी और साओ पाउलो राज्य के रिबेराओ प्रीटो शहर के पास बस अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। बस की टक्कर हो गई और भयानक हादसे में बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंची। बस में सवार छात्रों और अन्य लोगों को कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने 12 छात्रों को मृत घोषित कर दिया। 19 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। विश्वविद्यालय के एथलेटिक एसोसिएशन ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज दूसरी बार बैठक होने जा रही है। ये बैठक चंडीगढ़ सेक्टर 26 में आज शाम को होगी। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इससे पहले 14 फरवरी को भी किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई थी। वहीं बैठक से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि केंद्र के साथ आज शनिवार को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक अगर बेनतीजा रही और केंद्र ने उनकी मांगों का हल न किया तो फिर दिल्ली कूच किया जाएगा। 25 फरवरी को 101 किसानों का जत्था वरिष्ठ किसान नेताओं की अगुवाई में दिल्ली कूच करेगा। वहीं आज शनिवार को दोनों मोर्चों का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मीटिंग में जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि देश के किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बहुत जरूरी है और यह सिर्फ मांग नहीं बल्कि समय की जरूरत है। डल्लेवाल ने साफ किया कि आंदोलन मांगों की पूर्ति होने तक जारी रहेगा और अब देखना यह होगा कि आज की किसान और केंद्र सरकार की मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी का इस्तीफा देना दुखद है। उन्होंने धामी से इस्तीफा वापस लेने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने एसजीपीसी की आंतरिक कमेटी की बैठक के बाद दिए गए बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। किसी भी चाहे जत्थेदार साहबान ने, चाहे दरबार साहब के सिंह साहबान ने, चाहे कोई भी छोटा बड़ा कोई मुलाजम है, उन्होंने लाउण की जिहड़ी अधिकार खेतर है ये 1925 के एक्ट के मुताबिक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो अंतरिम कमेटी है उन्होंने होंदा है। यानी हरजीत सिंह के ऊपर काफी नुक्ताचीनी की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखो ये सारा जिहड़ा पहलू है ना ये बड़ा दुखदाई पहलू है। ऐसा नहीं सी होना चाहिए जो होया ते बहुत सहज संजम सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस मामले पर रखना चाहिए। एसजीपीसी प्रधान ने इस्तीफे ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? देखो एसजीपीसी प्रधान बहुत वधिया गुरसिख नेक चंगी दिख वाले बेदाग और गुरसिख शख्सियत ने। धामी साहब का इस्तीफा दे के जाना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो ये बड़ा दुखदाई है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਔਰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕमेटी है ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ का आज 22 फरवरी को 41वां दिन है। कुंभ में आज भी आस्था का जनसैलाब है। प्रयागराज में एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भीषण जाम है। संगम में 10 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोका जा रहा है। यहां से संगम तक लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। भीषण जाम को देखते हुए प्रशासन ने 24 फरवरी को 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम नहीं कराने का फैसला लिया है। इस दिन का एग्जाम 9 मार्च को कराया जाएगा। वहीं आज 22 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संगम में डुबकी लगाएंगे। वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। मुख्य स्नान के साथ 26 को महाकुंभ का समापन होगा और प्रशासन को अंदेशा है कि अब श्रद्धालुओं की भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां देखने सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। इस दौरान योगी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी जेपी नड्डा के साथ संगम में स्नान करेंगे। बड़ी हनुमान मंदिर और अक्षयवट में दर्शन पूजन करेंगे और फिर रैल और वहां में से बमरोली एयरपोर्ट पर जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन CQ ब्राउन समेत रक्षा विभाग के 6 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पहली बार प्रशासन बदलने पर देश के श्वेत और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को इस तरह बहाल किया गया है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका में सबसे सीनियर अफसर होता है और कानून के मुताबिक यह राष्ट्रपति का मुख्य सैन्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन CQ ब्राउन को पद से हटाने का ऐलान किया है। क्यू ब्राउन की जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ड्रेन कैन लेंगे और CQ के अलावा 5 और पेंटागन अफसर बर्खास्त हुए हैं। वहीं ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन की पदोन्नति को नजरअंदाज करने के लिए जो बाइडेन पर भी कटाक्ष किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के औरास में 10 दिन से लापता इंटरमीडिएट की छात्रा की अपहरण के बाद हत्या उसके पहले प्रेमी ने की थी और आरोपी छात्रा के व्हाट्सएप नंबर पर दूसरे युवक की डीपी देख आग बबूला हुआ था। हैदराबाद से आक्रोश ने 10 फरवरी को गांव से 7 किलोमीटर दूर जंगल में मिलने के लिए छात्रा को बुलाया था। जहां विवाद हुआ तो बहाने से उसे जंगल में ले गया, यहां गला दबाया और फिर चाकू से रेत कर भाग गया था। पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। थाना क्षेत्र के कबरोई गांव निवासी होमगार्ड हृदय नारायण गौतम की बेटी 19 साल की उपासना की 10 दिन पहले अपहरण के बाद तालही गांव के जंगल में हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को जंगल में स्कूल बैग, यूनिफॉर्म के साथ आई कार्ड, किताबें और बाल पड़े मिले थे और बाएं हाथ लहरू गांव निवासी कमलेश के खेत में मिला था। एसपी और सीओ ने घटनास्थल पर जांच करने के बाद मृतका और उसके घर के मोबाइल नंबरों की CDR निकलवाई तो हकीकत सामने आ गई। हत्या का खुलासा होता देख हत्या आरोपी तोहेद निवासी गोड़वान सामत गांव ने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम रात से ही वाहनों की चेकिंग कर रही थी, जिस दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम के इनपुट मिले थे कि भाऊ गैंग के 3 बदमाश रोहिणी इलाके के बेगमपुर के पास आएंगे। बदमाशों को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ये तीनों बदमाश भाऊ गैंग के मेंबर हैं, जिन पर कई मामले दर्ज हैं। ओडिशा में टिटलागढ़ से रायपुर जा रही एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे यातायात में रुकावट आ गई। इसमें एक डिब्बा आंशिक रूप से पटरी के किनारे अटक गया, जबकि 2 पूरी तरह से ट्रैक से नीचे आ गए। इस घटना में किसी की जान नहीं गई, जो राहत की बात है। रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हालात सुधारने में जुटे हुए। जानकारी के अनुसार यह हादसा टिटलागढ़ रायपुर रूट पर हुआ। रेलवे अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ इस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। इस वजह से इस रूट पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।